आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है सर। कहाँ के निवासी? मऊआमा, ग्राम सभा मऊआमा, चौहान कपूरा, थाना मऊआमा, तहसील सोराव, जिला इलाहाबाद। आप समाजसेवी हैं? जी सर। तो आपका इस घटना के बारे में थोड़ा सर अभी बताएं। इसके पहले हम वहाँ हमारी माताजी पूर्व प्रधान, मैं सन 2014 से लड़ रहा हूँ सर वहाँ के भू माफिया में। वहाँ वो माफिया कौन है? अरे भू माफिया सर वहाँ बहुत बड़ी टीम है सर, और ऐसे टीम है सर। अगर वहाँ राजस्व विभाग जो है, नगर पंचायत में खसरे हैं, खतौनी नहीं है। वहाँ के कुछ जमीन शहीद की हत्या के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं सर, हम आपको बता रहे हैं, सीरियल से बता दे रहे हैं सर। अगर सीरियल से आप पूछ रहे हैं तो सीरियल से हम बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या होता है सर। हम आपको एफआईआर का नकल दे रहे हैं। एफआईआर भी इन लोगों के ऊपर होती है सर, लेकिन ये बाद में ये फाइनल रिपोर्ट भी लगवा लेते हैं। कभी ये जेल जाने का काम नहीं करते सर। अब चाहिए तो चैलेंज करते हैं। और सपा की सरकार तो रहती थी, इनकी पूर्ण बहुमत ताकत रहती है। अगर बीजेपी की सरकार है तो ये दावा ठोकते हैं कि सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन वो मेरी हिसाब से ही मऊआमा थाने का पुलिस या राजस्व विभाग चलेगी, और चलते भी है सर। अभी आपके सामने बिल्कुल साक्ष्य दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं सर, अभी ये बयान दे रहे हैं कि शहीद को मर्डर हुआ, एक्सीडेंट आके पुलिस बताती है सर। अरे जहाँ से मर्डर बताया जा रहा है सर, वहाँ से थाना करीब लगभग 1-1.25 किलोमीटर पड़ता है सर। तो सवाल ये उठता है सर कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को किसने सूचना दी है? इस पर कोई पूछने वाला नहीं है सर। अब पुलिस ले जा कर के वहाँ बगल में अस्पताल में, छोटी अस्पताल है गांव वाली, उसमें भर्ती करके और माँ को उनके सूचना दे देते हैं, उसके भाई को, उसके औरत को। अब वो लोग भाग के देखते हैं तो बेहाल हालत में, तो एफआईआर करने का तो मौका उनको नहीं, पहले उसके इलाज के लिए लेकर के भागे स्वरूप रानी, तो पुलिस साथ क्यों छोड़ देती है सर? सवाल तो उठता है ना। पुलिस अगर हमदर्द है, देशभक्त है, तो साथ रहनी चाहिए। सरकार के निर्देश भी है, लेकिन वहाँ नहीं जाती। फिर वहाँ आराम नहीं लगता, प्राइवेट ले जाते, और जब उसका मृत्यु हो जाता है तो डेड बॉडी के साथ पोस्टमार्टम पहुँच जाते हैं सर। आरोप लगाया है कि भूमाफियों को। जी सर। भूमाफिया है वहाँ के? अरे वहाँ का भूमाफिया सर, मैं बाकायदे आपका एफआईआर दे रहा हूँ। वहाँ का जैसे वहाँ का सबसे बड़ा चेयरमैन लगातार शोएब अंसारी, 4 जोड़ी का लूम का मालिक, उसकी हिस्ट्री पढ़ लिया जाए। 3 भाई हैं, महाराष्ट्र में भी इनका कारोबार है, यहाँ इनकी डिग्री कॉलेजें हैं, यहाँ तमाम ज़मीन, वहाँ की मौर्यों की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन, तमाम बनियत क्या कहते, गरीब हिंदुओं की ज़मीन, मुस्लिम गरीब की ज़मीन, ये फर्जी मुकदमाओं में जेल भेज देते हैं, अब बाद में दबाव बना करके उसकी ज़मीन छीन लेते हैं। अरे शोएब अंसारी। का ही ये इस हत्या हाँ। से संबंधित शोएब अंसारी का? अरे सर वो तो सबको चैलेंज होता, मुझे भी कई बार कह चुका है कि तुम समझौता कर लो। उनका और वहाँ के जमींदारी, वहाँ के कहते हैं आज तक अभी जिम्मेदारी नहीं गई यहाँ का। वैसे जैसे नदीम मियाँ हैं, उमैर मियाँ हैं, अभी सपा के सरकार में सर उमैर मियाँ के ससुर जी यहाँ शिवपाल सिंह के लेके गए थे, वहाँ कुर्बानी होती है गरीबों को। उस ज़मीन को जीसीबी लगा कर हम लोगों ने कूद गए, इस डीएम साहब से झगड़ा हुआ। वहाँ खतौनी नहीं नगर पंचायत में सर, खसरे पे रोज़ खसरा बदला जाता है। खतौनी ने, हम लोगों ने बहुत धरना दिया, हाई कोर्ट गए, सब कुछ। और शोएब अंसारी तो सर आपको एक मैं प्रमाण दे रहा हूँ, 7-8 एफआईआर हुआ है। अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से 60 दिन की लेता है। हाई कोर्ट को कहा कि मैंने बेल करा लूँगा, और सर उसने बेल ना भी कराया और चैलेंज करके घूम रहा। तो शहीद नहीं मर्डर है, एक शहीद का नहीं, पता नहीं कितना मर्डर हो सकता है। आजीवन कारावास की धाराओं में और मुलजिम ठहरे तो एक मर्डर नहीं, कई मर्डर आसान है ना। पुलिस उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रही, और उसके दोस्त को पता लगा रहा कि जेल भेज दिया गया। अरे एक्सीडेंट था तो उसके दोस्त क्यों जेल भेज दिया गया? एक्सीडेंटे पे आप बात करते, अब तो पोस्टमार्टम बताएगा सर ना, एक्सीडेंट है या मारा गया। सर हम सब आए हैं सुन करके कि योगी जी बुलडोजर बहुत चलाए हैं भूमि माफियाओं पे। मऊआमा पर अगर चल जाएगा तो वहाँ के गरीबों को जीवन दान मिलेगा, और 70 साल में जो गुलामी से हम लोग जकड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी हम लोग उम्मीद करेंगे आने वाले भविष्य में हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक आज़ादी मिलेगी अगर मऊआमा में ऐसा हुआ। नहीं, आज तक इन लोगों को कोई कुछ नहीं। ये पहला मर्डर नहीं, बहुत मर्डर होते रहते, कोई किसी डर बस इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, बोलता नहीं, एफआईआर नहीं। एफआईआर हो भी गया तो कोई माने नहीं रखता सर, वो तो घूमते रहते हैं। ये सर चाहते हैं कि योगी जी हम सब गरीबों के एक बार मऊआमा इलाहाबाद में निगाह रखे हैं, जैसे भूमि माफिया पे मऊआमा नगर पंचायत, मऊआमा ग्राम सभा भी निगाह रख लें एक बार अपने से। वहाँ के डीएम सख्त से राजस्व विभाग और पुलिस को, किसी ईमानदार अधिकारी को निर्देश दें और सर्वे करा करके
वास्तव में अगर सज़ा लायक हो तो सज़ा दी जाए। हम लोग वास्तव में अगर पीड़ित हैं, वास्तव में गुलाम हैं, उनके जंजीरों में बंधे हैं, तो हम लोगों को, जनता को छुड़ाने का काम करें। महान महान कृपा होगा। हम उनको ज़िंदगी तक हम लोगों ने कभी वैसा एहसान नहीं भूलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे गरीबों को आंसू से आज़ादी मिलेगी, एक मुस्कुराहट आएगी जो हम लोग हमेशा रोते चले आ रहे हैं।